हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल की, और कुछ बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर सीट्स जल्दी जल्दी करवा दीजिए। तो देखो, मैं सीट्स तो जैसे हो रही है वैसे ही करवाता रहूँगा। मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक कि आप एक कम समय में, आपके पास अगर कम टाइम है तो आप एक प्रॉपर वे में, मतलब कम मटेरियल में ज़्यादा एक, मतलब कहते हैं ना कि प्रोडक्टिव स्टडी कैसे कर लेंगे। तो उसके लिए ऑनलाइन मेंटर की जो है प्रीवियस ईयर की, जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स, फ्रेजेस हैं और वन वर्ड्स की जो हैं, उनके 20-20 रुपए की जेरोक्स मिलती है मार्केट में। मुखर्जी नगर में आप आसपास में हैं तो बहुत ही आराम से ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मतलब शॉप से। उसी का एक पेज मैं आपको आज करवाने चल रहा हूँ। अब देख लीजिए कि मतलब ये वोकैब्स, मतलब ये वर्ड्स जो हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कब कब आए हुए हैं वो भी उसके साथ में लिखा हुआ है, कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से भी ट्रिक जनरेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत डिपेंडेंट रहने, जैसे क्रिस्टोफर सर हैं, क्रिस्टोफर सर केवल 1000 वर्ड्स करवा रहे हैं। क्या 1000 वर्ड्स ही कंप्लीट है? नहीं, बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको भी तो हमें लर्न करना है। तो उन्हें लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे? हम खुद से भी ट्रिक जनरेट कर सकते हैं। वो आइडिया मैं आपको आज दूंगा। तो देखिए, जैसे पहला वर्ड है इंट्रेपिड। तो हालांकि ये वर्ड्स तो क्रिस्टोफर सर की सीट जिसने की है उसमें ये वर्ड आया हुआ है, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस, निडर जिसको कहते हैं। तो इंट्री भीड़ में लेने वाला, इंट्री पिड होता है। एंट्री भीड़ और एंट्री पिड लगभग लगभग एक सिमिलर जैसे प्रोनाउंस होते हैं। तो एंट्री भीड़ में लेने वाला एंट्रीपिड लोग होते हैं। भाई देखो, एंट्री भीड़ भाड़ वाली जगहों में बहुत ही एंट्रीपिड ही लोग जा सकते हैं, बहुत निडर जो होंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ में बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। और फियरलेस एक कॉमन वर्ड है, मतलब एक सिनोनिम्स में आया है, तो ये बहुत ही मतलब ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसल कर देना, मतलब रिपील कर देना। तो देखिए, एब्रोगेट को कैसे याद कर दिया? निष्प्रभाव कर देना। तो देखिए, इतने बड़ो गेट को हम अपने घर में नहीं लगवाएंगे, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया है? एब्रोगेट कर दिया है, यानी कि उस चीज़ को हमने कैंसल कर दिया है। तो इसके लिए आया है कि यह किसके लिए आता है? ये आता है लॉ के लिए, राइट्स के लिए, या फॉर्मल एग्रीमेंट्स जब निष्प्रभावित हो जाती हैं, यानी कि जब वो कैंसिल हो जाती हैं, उसके लिए आता है। रिपील, रिपील को आप कैसे याद करेंगे? रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। तो देखिए, मैंने किया अपील कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा, मैंने आप अपील किया कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा, पर आपने क्या कर दिया? री अपील कर दिया। री अपील कर दिया किस बात के लिए? कि मैं पुरस्कार को नहीं लूँगा, मैं पुरस्कार को रिपील कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ। तो अपील किया था मैंने पुरस्कार देने के लिए, लेकिन आपने रीपील किया किसके लिए? त्याग करने के लिए, उसको त्याग देने के लिए। होता है कई दफ़ा जब पुरस्कार दिया जाता है तो लोग क्या कर देते हैं? रिपील कर देते हैं, यानी कि उसको त्याग देते हैं। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। और एक डिफरेंस जो कॉमनली आप लोग पढ़ते हैं वो डी आई होता है और डबल एफ के साथ होता है। तो वो डिफरेंस अलग है और ये डिफरेंस अलग है। स्पेलिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आती हैं। तो ये डिफरेंस सही है, और इस डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान या रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इजी वर्ड है, मोस्टली कॉमनली लोग यूज कर लेते हैं। और डिफरेंस हमें जानना है। तो देखिए, इंसानों के में जो डिफरेंस है, यानी जो इंसान में जो डिफरेंस है वो किस बात को लेकर है? वो केवल सम्मान का है। किसी का सम्मान इस सोसाइटी में ज़्यादा है और किसी का कम है, वही तो डिफरेंस है। बस उसी से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कोवेनेंट। कोवेनेंट, देखिए कोवेनेंट में साउंड आता है कौवा और एंट। तो इसको कैसे याद करेंगे? कौवा और एंट। कोवेनेंट का मतलब होता है अनुबंधन करना या समझौता कर लेना, किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना। तो देखिए, कौवा और एंट ने आपस में क्या कर लिया है? कोवेनेंट कर लिया है, समझौता कर लिया है। उससे आप इसको मतलब सिमिलर वर्ड्स एक प्रोनाउंस कर लीजिए, जो जिससे आपको एक लॉजिक मिल जाए इस वर्ड को याद करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्सियस। अब नॉक्सियस, तो देखिए ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग, यानी घृणित। डिसगस्टिंग तो आप लोग जानते होंगे, लड़कियां बहुत कॉमनली यूज करती हैं इस वर्ड का। तो देखिए ऑबनॉक्सियस, अब नाक सिकोड़ने वाले लोग कैसे होते हैं? ऑबनॉक्सियस होते हैं।
यानी कि जो लोगों को देखकर नाक सिकोड़ते हैं। ऑब्नॉक्सियस मतलब ऑब्नॉक्स सिकोड़ने वाले लोग कैसे होते हैं, ऑब्नॉक्सियस होते हैं, यानी घृणित होते हैं, अप्रिय होते हैं, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट जिसको आप कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना। तो पूरे लाइफ रेट, देखिए क्या लिखा है, पूरे लाइफ रेट। तो आप क्या करते रहे, आप अपने पूरे जीवन में लाइफ में रेट को क्या करते रहे, इंक्रीज करते रहे, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ाते रहे। तो ये इसका मतलब होगा, यानी कि रिप्रोड्यूस रैपिडली, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना दुविधा की स्थिति, जब आप कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, पजल्ड की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और परप्लेक्स की स्थिति, जो स्थिति ये सिचुएशंस होती हैं उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। यानी कि वह बात जो वास्तव में तो सच हो परंतु देखने में साफ झूठ पड़ती हो, तो वो एक पैराडॉक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो साइंस मीडियम के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होता है पैराडॉक्स क्या होता है, एक मतलब संदेह की स्थिति होती है जब आपको समझ नहीं आता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोलोजल। तो क्लोजल का मतलब भी मैंने सीट में करवाया है और इसका मतलब होता है इनॉर्मस, यानी कि विशाल। तो क्लोजल का मतलब होता है क्लोज हो गया सेल। क्लोज हो गया सेल, कौन सा सेल, जो एक विशाल छूट का सेल चल रहा था, बहुत बड़े छूट का सेल, वो अब क्या हो गया, क्लोज हो गया है। क्लोज हो गया सेल, कौन सा सेल, क्लोजल सेल, यानी कि जो एक विशाल छूट का सेल चल रहा था वो क्लोज हो गया। और इनॉर्मस, इन आर्म में जो मतलब रस है वो क्या है, इनॉर्मस है, बहुत ही विशाल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन एक मूवी भी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग मूवी है, और अगर लियोनार्डो दी कैप्रियो की मूवी है। तो इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन या आरंभ। तो वो मतलब उसी चीज़ को लेकर, मतलब ओरिजिन को ही लेकर वो मूवी बनी हुई है कि सपने में चले जाते हैं, वो काफ़ी अंदर चले जाते हैं उस फिल्म में ये। तो इंसेप्शन, अगर आप मूवी वगैरह हॉलीवुड की देखते हैं तो इंसेप्शन मूवी ज़रूर देखी होगी, काफ़ी पॉपुलर मूवी है। तो इंसेप्शन का मतलब ही होता है आरंभ या ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है बहुत ही वैभवशाली, यानी कि जो ग्रैंड डियर है, मतलब जो ग्रैंड हिरन है, पुराने वाले हिरन हैं, वो क्या है, राज्य का वैभव है। जैसे सलमान खान ने हिरन को मारा था, तो वो जो मारा था उन्होंने हिरन को, वो हिरन क्या था, उस राज्य की शान था, वैभव था। उन्होंने काले हिरन को मारा था जो कि एक इंडेंजर्ड एनिमल में है इस टाइम में, तो उसलिए उन पर ये केस चल रहा है। तो ये ग्रैंडियर है, ग्रैंड डियर, यानी कि बहुत पुराने हिरन को मारा था, यानी कि बहुत ही शान की बात है, वो जो है राजस्थान के वैभव की बात थी, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट का मतलब भी होता है शान या वैभव। तो मांगा नहीं फीस संत ने, भाई मांगा नहीं फीस संत ने, लेकिन मैंने अपने शान से यानी अपने वैभव के कारण उनको फीस दे दिया। तो ये इससे आप रिलेट कर लीजिए मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प का क्या मतलब होता है, ट्रैम्प का मतलब होता है भिखमंगा या वांडरर। तो भिखमंगा का मतलब होता है वो जो घूमने वाले लोग होते हैं, अ पर्सन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फूट इन सर्च ऑफ वर्क और एज अ वैग्रेंट और बिगर, यानी कि जो मांगने उंगने के लिए घूमते रहते हैं उनको कहते हैं। तो वांडरर का मतलब भी घुमंतु या जो मनमाने लोग होते हैं, मनमानी करने वाले लोग, उसको हम कहते हैं वांडरर, रमता जोगी, घुमक्कड़ जिसको कहते हैं। तो उससे अब तो देखिए ट्रम्प कैसे दिखते हैं, ट्रम्प का जो व्यवहार है वो भिखमंगो जैसा है, बिल्कुल ट्रैम्प है। और एक ट्रम्प भी होता है, TRIUMPH के लिए भी, उसका मतलब होता है विजय। तो मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क, स्पेलिंग का फर्क है, पर लगभग प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है। ट्रम्प उसको कहते हैं, उसको इसको ट्रैम्प कहते हैं बस। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब होता है नॉमिनी। तो मतलब नॉमिनी का मतलब जैसे होता है ना कि जैसे जब वसीयत वगैरह लिखी जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसी को चीज़ें मिलती हैं, या जब कोई बैंक अकाउंट वगैरह खुलता है उसमें नॉमिनी लिया जाता है। तो माल पाने वाले को हम कंसाइनी या नॉमिनी कहते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है इनफैचुएशन।
इनफैचुएशन का क्या मतलब होता है? इनफैचुएशन का मतलब होता है पैशन, यानी काम करने के प्रति जो आपका लगाव होता है, जो पैशन होता है, उसको हम कहते हैं इनफैचुएशन। तो देखिए इन फैटू लोगों को, ये जो फैटू फैटू माने मोटे मोटे लोग हैं, फैट वाले लोग हैं, इन फैटू लोगों को स्टेशन पर क्या है, काम करने का कोई पैशन नहीं है, ये लोग बस ऐसे घूमते रहते हैं। तो इनफैचुएशन, इन फैटू लोगों को स्टेशन पर काम करने का कोई पैशन नहीं है, से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो कॉमन वर्ड है, अब इसको भी बताना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल, अब इसका जो सिनोनिम्स आया था वो हैंडसम आया था। तो ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए आता है, हैंडसम लड़कों के लिए आता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि वो मोमेंट जब आप अपनी लीला से मिले थे, वो मोमेंट आपके लिए कैसा है, बहुत ही मोमेंटस है। तो यानी कि मोमेंट कैसा है, बहुत ही मोमेंटस है। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, हर वो मोमेंट आपके लिए कैसा है, बहुत ही मोमेंटस है, वो कैसा है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेवर। क्वेवर का मतलब होता है कांपना या ट्रेम्बल करना। तो देखिए क्वेवर, देखिए अब शादी के लिए जब वर आया तो वो क्या कर रहा था, क्वेवर कर रहा था, कांप रहा था। अब लोगों ने पूछा भाई क्यों वर कांप रहा है, क्यों वर, यानी कि जो शादी में वर वधू होते हैं ना, तो वर क्यों कांप रहा है, तो वो क्वेवर कर रहा है। क्यों कांप रहा है, क्वेवर कर रहा है। तो ट्रेम्बल, देखिए जो ट्रिमर होता है, ट्रिमर का लगता है जब बल, तो हमारा शरीर कैसे करने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लगता है। तो ट्रिम, जिससे आप बाल वगैरह काटते हैं, ट्रिम करते हैं दाढ़ी वगैरह, तो उससे याद कर लीजिए ट्रिमर का लगने के बाद बल, हमारा शरीर कैसे करने लगता है, ट्रेम्बल करने लगता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एडुलेशन और फ्लैटरी। ये वर्ड भी मैं करवा चुका हूँ। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, कैजुअल करना। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स में, और ये सब आते रहते हैं। फ्लैटरी, एडुलेशन, कैजुअल, बहुत मोस्टली वर्ड आपको मिलेंगे। इस अगर आप सीड को भी करते हैं तो भी आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का क्या मतलब होता है? कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, मेडिटेशन। जो मेडिटेशन आप बहुत जनरली आजकल सुन रहे होंगे, मेडिटेशन करना चाहिए हर किसी को। तो मेडिटेशन का मतलब भी होता है चिंतन करना। तो देखिए कौन टेम्पल को स्टेशन, कंटेम्पलेशन, यानी कौन टेम्पल को स्टेशन के पास बनाने के बारे में चिंतन कर रहा है। भाई कौन है जो टेम्पल को स्टेशन के पास बनाने के लिए क्या कर रहा है, कंटेम्पलेशन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, या म्यूज कर रहा है। म्यूज का मतलब भी होता है चिंतन करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेलीजेंट। दिल्ली के जितने भी एजेंट हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही डेलीजेंट होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, लेबोरियस होते हैं, एसिडुअस होते हैं। ये वो वर्ड हैं जो कि मेहनती के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही आप वर्ड्स को प्रिपेयर करिए, और मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रिक्स जो है अपने माइंड में खुद से जनरेट करेंगे, तो जैसे होता है ना कि आप अपने शब्दों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे मैं ट्रिक्स को बनाता हूँ और इमीडिएट मुझे वर्ड्स याद हो जाते हैं। अब इतने वर्ड्स अगर मैं पहले करता था तो मुझसे हो नहीं पाते थे पूरे दिन में, लेकिन अब तो मैं 1 घंटे में ये सब वर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं वर्ड्स देखता हूँ तो मुझे वर्ड्स नहीं दिखाई देती, उसके पीछे की ट्रिक दिखाई देती है कि उस वर्ड में किसी और भी एक सिमिलर वर्ड का जो है वो प्रोनाउंसिएशन छिपा हुआ है। मैं बस वो प्रोनाउंसिएशन फाइंड आउट करता हूँ और फिर तुरंत आराम से ट्रिक बना लेता हूँ, और बहुत ईजिली किसी भी चीज़ को। और ये सीट तो मैंने मतलब इसमें 1900 वर्ड हैं, मतलब 950 सिनोनिम्स हैं, मतलब एक वर्ड है तो उसका सिनोनिम्स भी लिखा है। तो उस तरह से 950 से अगर डबल कर देते हैं तो वो 1900 हो जाता है। और इतने वर्ड्स हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली वर्ड में से काफ़ी वर्ड्स हैं जो 1-2 बार 3 बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि इस मतलब सीट में कम से कम 1800 वर्ड तो हैं, 1800 वर्ड हैं। और ये सब वो वर्ड्स हैं जो प्रीवियसली एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं। इसमें लिखा है टिल 2017 तक के वर्ड्स हैं, CGL के हैं। तो ये अलग अलग जो पोस्ट है उनके लिए है, बाकी ये है इम्पोर्टेंटली CGL के लिए मोस्टली। तो आप लोग भी अगर ऐसी सीट, अगर मैं चाहूँगा कि मैं भी ये सीट पूरी करवा दूँ। ये तो बस फर्स्ट पेज है जिसमें हमने 19 वर्ड किए हैं, 19
2 जा 38, हमने 38 वर्ड कर लिया। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप सोचें तो एक 38 वर्ड करने में कितना टाइम लगता है आपको वैसे याद करने में, घंटों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बाय द ट्रिक करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली 10 या 15 मिनट में आप कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।